हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस किस दिन मनाई जाएगी, क्या रहेगा शुभ मुहूर्त और खरीदारी करने की शुभ तिथि या शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस के रूप में मनाई जाती है। यह त्योहार दीपावली आने की शुभ सूचना लेकर आता है। इस दिन धन्वंतरी के पूजन का भी विधान है। कहते हैं कि इस दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि धनतेरस के रूप में ये दिवाली आने की शुभ सूचना और इसी दिन से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस 2022 में 22 अक्टूबर सायं 6:03 से आरंभ हो जाएगी। वहीं 23 अक्टूबर को सायं 6:03 तक रहेगी। इसके चलते धनतेरस का दीपदान 22 अक्टूबर को ही किया जाएगा। खरीदारी के लिए आप 23 अक्टूबर को खरीदारी कर सकते हैं। 23 अक्टूबर का पूरा दिन खरीदी के लिए शुभ है। इस दिन रवि प्रदोष का संयोग होने से आभूषण, पीतल के बर्तन, सोना चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन आप श्री गणेश और लक्ष्मी जी की चांदी की मूर्तियां भी खरीद सकती हैं। मूर्ति की जगह चांदी का सिक्का खरीद सकती हैं, जिस पर गणेश लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए। धनतेरस पर गृह लक्ष्मी, पत्नी, माँ, बेटी, बहन के लिए नए वस्त्र आभूषण खरीदकर उन्हें भेंट कर सकती हैं। धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष खरीदें। यह रुद्राक्ष लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इसे पूजन के दौरान धारण करना चाहिए। अब जानते हैं कि धनतेरस पर यम का दीपक कैसे जलाया जाता है। धनतेरस के दिन संध्या काल में एक मिट्टी का दीवा बना लें। रात को घर की स्त्रियां दिए का पूजन करें तथा दिए में तेल डालकर उसमें 4 बत्तियां एक कौड़ी में छेद करके दिया में डाल दें। जल का छींटा दें। रोली, चावल, गुड़, फूल, दक्षिणा, धूप से पूजा करें। 4 फेरी देकर बाद में दिया उठाकर अपने घर के बाहर रख दें। दिए का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सुबह दिए से कौड़ी निकालकर अपने तिजोरी में रख लें। सुनाते हैं धनतेरस की कथा। एक दिन भगवान विष्णु विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर ईख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ईख तोड़कर चूसने लगीं। भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया। जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ आकर उसे धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसा कि उसने गंगा में कौड़ियां डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा। गंगा जी से पूछा कि हे, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी ने बताया, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कौड़ियां मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी हैं। तब गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है
और पुरुष भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी जी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इसको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ करो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करता था। उस किसान को ऐसा करते देखकर अन्य लोगों ने भी पूजा करना शुरू कर दिया। उसी दिन से ये धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी धनतेरस का दीपक जरूर जलाएं। और कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।